है स्टूडेंट्स, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्यमयी टॉपिक पे, जिसपे आज भी साइंस में सबसे ज्यादा मतभेद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइट की। किसकी? प्रकाश की। लाइट, ये गली वाला प्रकाश नहीं है, समझ रहे हो ना। लाइट लाइट लाइट, समझ रहे हो ना। चीजों को दिखाने में जो कुछ तुम देखते हो उसका कॉज यही है, दिखाता यही है। मतलब सर ये कौन सी चीज है? मैंने कहा लाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने इस पर काम करा और अंतिम में डिफाइन करा कि इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या भैया? मैग्नेटिक एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एनर्जी by which we see the by which we see the objects, but light itself never appears। समझ गए? मतलब क्या है भाई साहब? मतलब ये कहता है कि लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है, जो चीजों को दिखाने में मदद करती है मगर खुद दिखती नहीं है। मतलब लाइट खुद दिखने वाली नहीं है भाई साहब। ठीक है भाई, एनर्जी दिखाती है, दिखती नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा क्या था? याद रखना मेरे भाई कि अगर मान लो कोई एनर्जी है, मान लिया भैया ये ए बॉडी पे कोई एनर्जी है और ये कोई बॉडी बी है और ये कोई बॉडी सी है। गॉट माई पॉइंट? तो देख ध्यान से, ए से सी तक मुझे एनर्जी का ट्रांसफर करना है तो दो तरीके हैं अपने पास। एक तो ए सीधा जाए और सी को एनर्जी दे दे, सीधा ए जाए और सी को एनर्जी दे दे। दूसरा तरीका क्या है? ए ने एनर्जी बी को दिया और ए से जो बी को एनर्जी मिली वो बी ने फिर किसको ट्रांसफर करी? सी को। मतलब ए के द्वारा जो एनर्जी गई है वो मीडियम से होते हुए गई है, मीडियम पार्टिकल के सहारे गई है। याद रखिए, ऊपर वाले को बोलते हैं वेव मोड ऑफ, नीचे वाले को बोलते हैं वेव मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर हो वो मीडियम पार्टिकल के प्रोपोगेशन से हो। मतलब साहब मीडियम के पार्टिकल के द्वारा हो। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही क्या? मतलब भाई, मतलब ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है डायरेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट। और इसको बोलते हैं पार्टिकल मोड। क्या बोलते हैं? पार्टिकल मोड। और ये जो है, ये जो हो रहा है कि इसने इसको दिया, फिर इसने आगे वाले को दिया, ये वेव मोड। क्या है भैया? वेव मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब चर्चा और झगड़ा इसी पर है। किस पर? कि लाइट, भैया लाइट एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। तो आखिर मेरे भाई ये है क्या? ये किस तरीके से ट्रांसफर होती है? ये वेव की तरीके से जाती है या पार्टिकल की तरीके से? मतलब एक्चुअली कौन सा नेचर कंटेन करती है, इसी पर झगड़ा है। तो भाई साहब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इतिहास की, इसकी मिस्ट्री से पहले इसकी हिस्ट्री पे बात करूं। क्या चीज? हिस्ट्री ऑफ लाइट। किस पे भैया? हिस्ट्री ऑफ लाइट। क्या है हिस्ट्री ऑफ लाइट? तुम्हें पता है सबसे पहले इस पर चर्चा करने आए थे डिकार्टेज। कौन आया? डिकार्टेज। तुम्हें पता है डिकार्टेज सबसे पहले लाइट पर कुछ बोलने के लिए आए और डिकार्टेज ने बोला कि भैया लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पस्क्यूल। और उन्होंने एक और बात चिपका दी कि if medium is homogeneous and isotropic then light moves in a straight line path। मतलब डिकार्टेज ने बोला कि भैया इन्होंने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स named as corpuscles। क्या कहा भैया? कार्पस्क्यूल्स। क्या बोला? कार्पस्क्यूल। इन्होंने बोला कि भैया लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम कार्पस्क्यूल्स बोलते हैं। और इसी थ्योरी को इन्होंने मेंशन करा, जिस थ्योरी का नाम है भाई साहब कार्पस्क्यूलर थ्योरी। उसके बाद कौन है? वही हमारे माई बाप फिजिक्स की न्यूटन दादा। कौन है भाई? इसके बाद कौन है मार्केट में? इसके बाद समझ रहे हो, महारथी फिजिक्स के न्यूटन। कौन है? न्यूटन ने अलग ही कहानी। न्यूटन ने कुछ नहीं करा, जान ही रहे हो ना। मतलब आज के युग में
जिसके ऊपर अमेरिका का हाथ वो महारथी है। उसी जमाने में अगर मैं फिजिक्स की दुनिया में बात करूं तो जिस जमाने में न्यूटन थे उन्होंने जिसको सपोर्ट कर दिया वो समझ लो उसका उसका समझ रहे हो महिमा अपरंपारे हो गया। तो न्यूटन है, न्यूटन ने कुछ ज्यादा नहीं बोला और बस डिकार्टेज की थ्योरी को सपोर्ट करा। क्या करा? सपोर्ट। क्या करा? सपोर्ट्स द कार्पस्क्यूलर थ्योरी। किसको? कार्पस्क्यूलर कार्पस्क्यूलर थ्योरी को कार्पस्क्यूलर थ्योरी को इन्होंने क्या करा? थ्योरी को क्या करा? सपोर्ट करा। सपोर्ट द कार्पस्क्यूलर थ्योरी। इन्होंने भी एकदम सारी बातें वही कही कि ठीक है भैया जो डिकार्टेज कह रहा है लगभग लगभग सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अगर आपको मैं एक बात बताऊं, जिस युग में न्यूटन आए इन्हीं के जीवन काल में हॉलैंड का निवासी डच, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियानो हाइगेंस की। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टियानो हाइगेंस की। क्रिस्टियानो हाइगेंस किसकी भैया? हाइगेंस की। नहीं सुनो ध्यान से। हाँ हाइगेंस, हाइगेंस क्रिस्टियानो हाइगेंस की। हाइगेंस ने आपको पता है क्या बोला? हाइगेंस ने बोला कि भैया लाइट पार्टिकल नहीं है। आपको पता है जिस वक्त हाइगेंस ने ये बोला था हाहाकार मच गया था, अरे ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने क्या करा था कि लाइट इज नॉट पार्टिकल बट वेव। इन्होंने क्या क्या बताया भैया? लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। किसने बोला? हाइगेंस ने बोला कि भैया लाइट वेव है। तुम्हें पता है उस वक्त एक तो न्यूटन ऑर्थोडॉक्स था। न्यूटन ऑर्थोडॉक्स था उस जमाने में। लोग इतना ज्यादा चर्च और पादरियों पे इतना विश्वास करते थे कि लोग ऐसी मत था लोगों का कि भैया अगर तुम यहाँ चर्च में एक कढ़ैया पनीर दोगे तो भगवान तुमको सोने की कढ़ाई, ऐसा कुछ था। इसका मतलब न्यूटन ऑर्थोडॉक्स था, न्यूटन के आगे किसी की चलने वाली नहीं थी। हाइगेंस के साथ भी वही हुआ अन्याय। हाइगेंस के सामने भी न्यूटन का कुछ चला, न्यूटन के सामने हाइगेंस का कुछ चला नहीं। हाइगेंस भगा दिए गए, हाइगेंस की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। मगर लिख के तो चले ही गए थे। कुछ ही समय बाद एक और महारथी आया, एक और महारथी आया, इधर मिटाना पड़ेगा। एक और महारथी आया, सुनना ध्यान से। एक और महारथी आया जिसका नाम अब भी जिंदा है, जी मैं बात कर रहा हूं थॉमस यंग की। किसकी भैया? थॉमस यंग की। थॉमस यंग की। थॉमस यंग ने क्या करा? थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम है YDSC। क्या करा? YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 12th में आप इसकी थ्योरी को पढ़ते हो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने कुछ करा जिसके अंदर क्या बनी? फ्रिंजेस बनी। मतलब कहीं कहीं लाइट बहुत ज्यादा हो जा रही थी, कहीं कहीं लाइट बहुत कम हो जा रही थी। इन्होंने करा क्या? एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें 2 स्लिट्स बनाए और उससे लाइट को पास कराया और सामने जब उसको पर्दे पे देखा तो कहीं पर तो चमकीला, कहीं काला, कहीं चमकीला, कहीं काला, ऐसा पैटर्न देखने को मिला। अब भैया थॉमस यंग ने कहा क्या हो रहा है, अब इसको क्या माना जाए? तो थॉमस यंग ने जब उसके उस पोल को खोलने की कोशिश करी, उसके पीछे की थ्योरी को बताने की कोशिश करी, तो न्यूटन की थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रही। दैट कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड बाय द हाइगेंस थ्योरी। दैट मींस इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव क्या हो गया कि लाइट इज वेव। क्या प्रूव हो गया? लाइट इज वेव। लाइट इज वेव किससे? हाइगेंस से। आपको पता है हाहाकार मच गया था, न्यूटन गलत साबित हुआ था, हाहाकार मचा था। ये क्या चल रहा है यार? लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, चल क्या रहा है? आपको पता है, आपको पता है जिस वक्त हाइगेंस ने ऐसा कर दिखाया उस वक्त तमाम एकदम बोलबाला हो गया कि लाइट वेव 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 वेव, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और तमाम सारे फिनोमिनाज आने लगे जो कि लाइट को वेव प्रूफ कर रहे थे। ठीक है भाई, अब लाइट लोगों ने वेव मानना शुरू कर दिया। पहले क्या था? पार्टिकल, फिर वेव। लेकिन जब वेव 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 की कहानी बहुत हो गई ना तो एक महारथी और है। एक नहीं, उसमें 2 नाम शामिल करूंगा। एक है उसमें मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर इन्होंने काम करा था और उसी के साथ अपने चचा एल्बर्ट आइंस्टाइन, समझ गए ना? एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक ने भाई साहब कुछ करा। इन्होंने तो कुछ करा बट मेजरली जो काम करा वो इन्होंने करा। किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इन्होंने आपको पता है काम करके एक इफेक्ट प्रोड्यूस करा। किसको? जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप समझिएगा मेरी बात को। इन्होंने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करके एक
एक इफेक्ट निकाला और देखा कि भाई ये हो क्या रहा है कि लाइट आती है, मेटल पे टकराती है और इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, और क्यों हो रहा है, और ये एक्सप्लेन करा इन्होंने। किसने करा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। थ्योरी किसकी थी? मैक्स प्लैंक की। यूज किसने करा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इसी छोटे से काम पे इनको मिला था नोबेल प्राइज। छोटा तो नहीं था ऑब्वियसली, बट इन्होंने जो काम करे ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, तुम्हें पता है उस समय इनको इज्जत ही नहीं मिली। आज हालांकि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे नोबेल प्राइज मिल गया ना, इससे बहुत बड़े बड़े काम हैं इनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, समझ रहे हो ना। लेकिन भाई बहरहाल मुद्दे की बात पे आते हैं कि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो वेव थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता था। ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है पार्टिकल नेचर। क्या प्रूव करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रूव करता है भैया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ओ तेरी तो हैप्पी बर्थडे, क्या हो गया? लाइट पार्टिकल था, डिकार्टेज ने बोला, न्यूटन ने सपोर्ट करा, हाइगेंस आया रिजेक्ट करा, वेव बोला, थॉमस यंग आया उसने भी वो बोला, मैक्स प्लैंक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने फिर से पार्टिकल प्रूव कर दिया। चर्चा का विषय ये है कि फिर लाइट है क्या? वेव है, पार्टिकल है, आखिर है क्या भाई? है क्या? आपको पता है? ये आज भी मत है कि वेव है या पार्टिकल है। मगर मुद्दे की बात यह है कि आगे एक आदमी आया डी ब्रोगली, उसने कुछ कुछ बात करी जिसको बताने के लिए मिटाना पड़ेगा। देखिए ध्यानपूर्वक, हाँ सुनिएगा ध्यान से। हाँ अब अंतिम में एक आदमी आया जी डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। हाँ डी ब्रोगली जब आया तो इसने बात करी डुअलिटी की। किसकी बात करी? डुअलिटी की बात करी। डुअलिटी का मतलब कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। मतलब इसने क्या बोला कि भैया वेव प्लस पार्टिकल नेचर दोनों है। ओहो दोनों है। यानी कि भैया इसने बोला कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल है। मतलब जहां जो चीजें तुम वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते हो तुम वहां वेव मान लो, तुम जो चीजों को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर सकते हो तुम पार्टिकल मान लो। काफी हद तक ये कामयाब रहा झगड़ा खत्म करने में। और फिर इसी के सहारे इसने मैटर वेव्स की बात कही कि लाइट ही नहीं, दुनिया का हर मैटर एक वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर रखता है। लेकिन आपको मैं अपना तजुर्बा बताऊं जो मैंने आज तक लाइट को फील करा है। आपको पता है एक चीज एक समय पे दो नेचर नहीं रख सकती। अबे सोच के देख, मैं आदमी भी हूं, मैं औरत भी हूं, वो भी साइमल्टेनियसली। नेवर पॉसिबल। आपको पता है मेरी फीलिंग ये है कि ना तो लाइट वेव है ना तो लाइट पार्टिकल है, पता नहीं क्या है। कुछ तो ऐसा है जो कहीं कहीं हमको वेव नेचर देता है और कहीं कहीं पार्टिकल नेचर। लेकिन आज भी लाइट के बारे में हमको कुछ पता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सबसे रहस्यमयी टॉपिक है। आप चाहें तो इस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है पूरी क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप कर दी गई है इसी मैटर वेव और लाइट के पार्टिकल और वेव होने के झगड़े पर। पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आज भी लोगों के समझ से परे है। तो आप अगर चाहो तो उस पर काम कर सकते हो। आई होप सो ये हिस्ट्री तक की बातें आपको समझ में आई होगी, मिस्ट्री तक की बातें आई होप सो इन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।